की जय। कथा उस समय की है जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए वन में निकल गए थे। उसी समय भगवान राम ने सुखकंद भगवान राम ने जनक सुता के सामने वचन बोले। और एक बात, कौन सा वचन बोले कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला, तुम पावक माँ करहु निवासा, जब लगी करमो निशाचर नासा, जब ही राम सब कहु बखानी, तब प्रभु पद धरी हिय अनल समानी, प्रभु पद धरी हिय अनल समानी। अरे जब निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील स्वभाव विनीता, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, कि जो कुछ चरित रचा भगवाना, दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रचनीचा, नवन रीच कै अति दुखदाजी, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय वाणी, भयदायक खल के प्रिय वाणी, और जिमि आकाश के कुसुम भवानी, करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कौन हेत मन व्यग्रयति अक्सर आयहु तात, कौन हेतु मन व्यग्रयति। दशमुख ने सारी कथा को मारीच के सामने कह दिया और कहा कि हो कपट तुम, हो कपट मृग तुम छलकारी, कि यही विधि हरि आनहु प्रिय नारी, तुम छलकारी मृग बन जाओ और भगवान की नारी का अपहरण कर लो। और उसके बाद में दशरथ ने कहा कि अगर वो नर रूप इसमें है, उनसे तासे तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। भगवान श्री राम के साथ में बैर मत करो, उनके मारने से संसार मरता है और जिंदा करने पर जिंदा रहता है। इसलिए एक ही बाण से उन्होंने मार दिया और 100 योजन के पार उस चला गया। इसलिए 7 योजन आयम क्षण पाही, तिन सन बैर किए भल नाही। 100 योजन के पार चला गया, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। यही ताड़ का सुबाहु हति, ताक्यु हर को दंड, खर दूषण तिसरा बदु, मनुज की असी बरि बंड, रायत नाम सुनत दस कंधल, रहत प्राण नहीं ममूर अंतर, जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी। बहुत गाली उसने दिया कि तुम मेरे गुरु बन करके कर रहे हो। तो उसी समय पर मारीच ने मन में अनुसंधान किया कि नीच के साथ में मरना ठीक नहीं है, उसके साथ में विरोध करना भी ठीक नहीं है। इसलिए कि शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, ये 6 लोगों से वैद्य बंद कवि मानस दुनी, उतर देव सो बदब अघागे, और कसन मरऊं रघुवर सर लागे। अभागे मनुष्य के हाथ से मरना ठीक नहीं है, मरना तो केवल भगवान राम के हाथ से ही अच्छा रहेगा। उभय भांति देखा निज मरना,
तब ता किसी रघुनायक शरणा। जब रावण क्रोध करके नाना दुर्वचन कहे, मारीच हृदय में विचार किया कि नव विरोध किए कल्याण नहीं होता। शास्त्री कहे शास्त्र के जानने वाले, मर्मी कहे सीढ़ी, प्रभु कहे राजा, और सठ पुनः धनी और वैद्य, और पुनः बंदी और कवि, और मानस गनी के मन में गल लेने वाला सगुनी। हाँ, उत्तर जवाब दो तो न चलो संतो। रावण भ्रमी के सीढ़ी है, बेतस्कीर मार करके मार डालेगा, इसलिए उससे मरने पर नरक मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री राम के चरणारविंदों में जाना ही श्रेष्ठकर होगा। अस जिय जानी नन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। और वो भगवान राम के पाछे चल दिया। उसने कहा कि निज से प्रभु प्रीति देखी, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल निज कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अभिषय बस करी, निज पाणी सर संधान सो मोई, बदब सुख सागर हरि। सुख सागर भगवान श्री राम के आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य होगा कि दुनिया भगवान के पीछे दौड़ती है, दुनिया भगवान के पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहती हुए अयोध्या की ओर जाती है। आज वो अयोध्या के राम पीछे धर धावत धरे सरा सनबान, बोले फिर प्रभु ही बिलो की, फिर प्रभु ही बिलो की हो, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर बार बार भगवान को मैं देखूंगा तो धन्य नमो समयान। मेरे समान दुनिया में आज धन्य नहीं होगा कि आज एक मृग के पीछे, मारीच के पीछे, मृग मारीचिका के मृग के पीछे भगवान राम दौड़ रहे हैं। दुनिया के पीछे, दुनिया राम के पीछे दौड़ती है और आज राम मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए वो चल गया जहाँ पर सीता और लक्ष्मण वन में रह रहे थे, वहीं पर गया जहाँ पर था और अति विचित्र रूप बनाया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग के अति सुंदर छाला। ऑर्डर क्या किया कि सत्यसंध प्रभु बद करिए ही, आनव चर्म कहति बैदेही। स्वामी हरिदास जी महाराज का भाव, उन्होंने कहा कि रघुवंश मणि वीर हो रावण वध करने में हो, तो रावण के मरने में हमको कौन काम है, तो आप कृपाल हो, निठुर नहीं हो, सर्वजीवन के दया बस हो। रावण की भय करके सर्वजीव पीड़ित हैं और सत्यसंध हो, कहे सत्य है प्रतिज्ञा जा की, ब्रह्मा जी से वचन हार रहो, धरणी भार उतारने हेत, ये वचन जानकी जी के सरस्वती कह रही हैं। रावण हेत अब जानकी जी जानती ईश्वरी हैं, सर्वजीव पुत्र रूपता पर कृपा विशेष होती है, माता की पिता लो, इससे सीता कहो कि अंतर्यामी हो। ये अंतर्यामी हैं आप, ये मृग है या कपट का मृग है या झूठा मृग है, मैंने तो कभी सोने का मृग देखा नहीं है। आप सत्संग हैं, इसलिए इसका संधान करते हुए इसकी खाल को लेकर के तब रघुपति जाना सब कारण, हरस उठे सुर काज समारन। इसलिए सारा कारण सीता जी का जान लिया कि चाह रही कि धरणी का भार उतर जाए, इसलिए उन्होंने आर्डर किया। भगवान ने लक्ष्मण को समझाया कि देखो यहाँ निशाचर बहुत रहते हैं, वो निश्चर निकर नार नर चोरा, इनकर हुनर न कौनु ओरा, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, यस कई चले कहाँ प्रभु जहाँ कपट मृग नीच, देव हरस विस्मय यथा जातक बरसा बीच, सिया वर रामचंद्र की जय।